खान हिंदी संस्कृत क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम आपके सामने जयशंकर प्रसाद के 5 पदों में से तीसरे पद की व्याख्या बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रथम 2 छंद की व्याख्या या पद की व्याख्या इससे पहली वीडियो में बताई है। तीसरा छंद है आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। पहले हम यहाँ पर शब्दार्थ देख लेते हैं। शून्य का अर्थ है आकाश, क्षितिज का मतलब है वह जगह या वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए से दिखाई दें। प्रतिध्वनि का मतलब होता है कि लौट करके गूंज वापसी आना, यानी कि आवाज़ के बदले आवाज़ का आना। ठीक, टकराना, बिलखते का मतलब बिलखना, रोना, पगली का मतलब पागल के समान, ठीक है नहीं। और इसमें बिलखाती सी, पगली सी, यहाँ पे उपमा अलंकार भी है। और अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का हृदय परिपूर्ण दुख से भरा हुआ है, परिपूर्ण दुख से भरा हुआ है। और कहते आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, ना जाने मेरी जो ये दुख से भरी हुई आवाज़ है वे मेरे पास ही लौट कर के क्यों आ जाती है उस सूने आकाश से, यानी कि इस सूने आकाश तक वह पहुंच नहीं पाती और वहां से लौट करके पुनः मेरे पास ही आ जाती है। और वह दुख से भरी हुई आवाज़ टकराती है, बिलखने लगती है, किसकी भांति, एक पागल स्त्री के समान, ठीक, देती फेरी, और चक्कर लगाने लगती है। अब हम इसको एक साथ कैसे जोड़ेंगे कि मेरे दुख की आवाज की गूंज आकाश क्षितिज से ना जाने क्यों लौट कर आ जाती है। मैं अर्थात मेरी बात को सुनने वाला इस संसार में कोई नहीं है, अर्थात मेरी बात का उत्तर देने वाला कोई नहीं मिलता। मुझे मेरे प्रिय का कोई उत्तर क्यों नहीं देता, वे क्वेश्चन करते हैं। मेरी आवाज़ की गूंज जो है पागल स्त्री के समान बिलखाती हुई सब जगह चक्कर लगाती रहती है। दोबारा हम एक बार पुनः इसकी व्याख्या देखेंगे कि आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। अब की जो हम व्याख्या देखेंगे, शब्द टू शब्द देखेंगे और एक क्रम से जोड़कर इसकी व्याख्या को देखेंगे कि आती है शून्य क्षितिज से, कि आती है शून्य आकाश से क्यों लौट करके मेरी आवाज मेरे पास ही, और वह जो दुख से भरी हुई आवाज है वो पागल स्त्री के समान टकराती है, बिलखाती है और चक्कर लगाती रहती है। इसकी ये सिंपल व्याख्या है, साधारण व्याख्या है। मैं आप समझता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। किसी कारण से यदि आपको व्याख्या आंसू में से किसी भी पद की व्याख्या समझ में ना आई हो तो आप पुनः कमेंट्स में लिख करके हमें भेजिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।